दुर्वासा मुनि ने क्यों दिया था देवताओं को श्राप? दुर्वासा ऋषि का गुस्सा बहुत तेज है। छोटी छोटी बातों में ही उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता था। दुर्वासा मुनि गुस्से में किसी को भी नहीं छोड़ते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को फूलों की दिव्य माला भेंट दी। भगवान ने उपहार दिया तो दुर्वासा मुनि ने उसे अपने पास रख लिया। जब वो विष्णु जी के यहाँ से लौट रहे थे तब उन्हें रास्ते में देवराज इंद्र दिखाई दिए। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे हुए थे और इंद्र और दुर्वासा मुनि ने एक दूसरे को देख लिया। दुर्वासा जी ने सोचा कि देवराज इंद्र त्रिलोकीय पति हैं। भगवान विष्णु की ये दिव्य माला मेरे किस काम की है, मैं इंद्र को भेंट दे देता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने माला इंद्र को उपहार में दे दिया। देवराज ने माला ले तो ली, लेकिन वो राजा थे और हाथी पर बैठे हुए थे। एक राजा की तरह उनमें अहंकार था। इंद्र ने सोचा कि इस सामान्य सी माला का मैं क्या करूँ, मेरे पास तो वैसे ही कई दिव्य मालाएं हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने वह माला अपने हाथ के ऊपर डाल ली, जबकि इंद्र को एक संत के द्वारा दी गई माला का सम्मान करना था। ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड ऊपर की और वो माला पकड़कर नीचे डाल दी और फिर अपने पैरों के नीचे कुचल दी। दुर्वासा मुनि ने ये सब देखा तो उनको क्रोध आ गया। क्रोधित होकर दुर्वासा ने कहा, इंद्र मैं तुझे अभी श्राप देता हूँ कि तेरा राज्य चला जाएगा, तेरा वैभव भी चला जाएगा और तू श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा जी के श्राप के कारण ऐसा ही हुआ। देवताओं पर असुरों ने आक्रमण कर दिया, जिससे देवता पराजित हो गए। देवराज इंद्र को स्वर्ग से भागना पड़ा। इसके बाद सभी देवता त्रिदेवों के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि ये सब दुर्वासा जी के अपमान का परिणाम है। आपको दुर्वासा जी का अपमान नहीं करना था। इससे यह पता चलता है कि किसी के भी दिए गए उपहार का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पूजा करने के आरंभ में संकल्प लेने की परंपरा। हथेली में जल, चावल और फूल लेकर भगवान का ध्यान करते हुए पूजा करने का लेते हैं संकल्प। पूजा पाठ की शुरुआत में सबसे पहले संकल्प लेना होता है। संकल्प लेते समय हथेली में जल, चावल और फूल रखे जाते हैं और फिर भगवान का ध्यान करते हुए पूजा करने का संकल्प लिया जाता है। भक्त जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा कर रहा है उस मनोकामना का ध्यान संकल्प के साथ करना चाहिए। संकल्प के माध्यम से भक्त मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति आस्था प्रकट करता है। भक्त भगवान से अपनी मनोकामना करता है और उसे पूरी करने के लिए प्रार्थना करता है। संकल्प का शाब्दिक अर्थ है कोई काम करने का निश्चित करना। जब हम पूजा में संकल्प लेते हैं तो इसका भाव ये होता है कि हम भगवान की पूजा का निश्चित कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में पूजा अधूरी नहीं छोड़ेंगे। संकल्प प्रथम पूज्य भगवान गणेश के सामने लेना चाहिए। संकल्प में अपना नाम, नगर, गाँव, गोत्र, तिथि, वार भी बोला जाता है। इस परंपरा को निभाने से पूजा बिना किसी बाधा के पूरी हो जाती है, ऐसा मान्यता है। संकल्प के बाद ही गणपति पूजन होता है और फिर हम जो पूजा करना चाहते हैं वह शुरू होती है। संकल्प के बिना किया गया पूजा पाठ अधूरा माना जाता है। संकल्प लेने के साथ विधिवत पूजा शुरू होती है। ये पूजा का पहला चरण है। संकल्प लेने के बाद हमारा मन पूजा में लग जाता है। पूजा करते समय एकाग्रता बनी रहती है, अनुशासन में रहकर किया। राजा पृथु ने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। यज्ञ से पहले उन्होंने संकल्प लिया था कि उनकी पूजा केवल प्रजा की भलाई के लिए। पृथु के नाम पर ही धरती को पृथ्वी कहा जाता है। रामायण में श्री राम ने रावण का वध करने से पहले परमात्मा की कृपा पाने के लिए यज्ञ किया था। यज्ञ की शुरुआत में श्री राम ने संकल्प लिया था कि ये यज्ञ धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा है। यह यज्ञ शुभ फल से रावण जैसे अधर्मी का अंत हो। महाभारत में युद्ध से पहले अर्जुन को भ्रम हो गया था और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन ने भगवद गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने संकल्प लिया था कि वो धर्म के मार्ग पर चलेंगे और युद्ध पूरी ईमानदारी से करेंगे। इस संकल्प के बाद ही अर्जुन ने पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया था। पूजा की शुरुआत में संकल्प लेने से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। इस परंपरा की वजह से व्यक्ति के मन अपने संकल्पों को पूरा करने का भाव जागृत होता है। हमें जो लक्ष्य तय किया है उनमें पूरा करने के लिए हमारा संकल्प मजबूत होता है। मजबूत संकल्प के साथ किए गए कामों में सफलता जरूर मिलती है।